गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहला जो आपको डिफ़िकल्टीज था, जो पहला जो इसका आपको ड्रॉबैक था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसका मतलब हम लोग देखे थे। नाउ सेकेंड वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सेकेंड इसका आपको ड्रॉबैक या फिर बोल सकते हैं कि इसका जो आपको लिमिटेशन था वो था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। देयर आर मेनी गुड्स विच आर नॉट डिविजिबल इफ समबody wants to exchange his horse for a pair of shoes, how can he then divide his horse? तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोला है यहाँ पे कि if somebody wants to exchange his horse for a pair of shoes, how can he then divide his horse? यहाँ पे डिविजिबिलिटी का आपको कमी था, यानी कि जो मनी था, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुड्स ही जो है मनी का काम कर रहा था, गुड्स ही मनी था। तो किसी के पास यदि हॉर्स है और उसको शूज़ खरीदना है, जूता खरीदना है, तो क्या करेगा वो? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक हॉर्स दे देगा एक शूज़ के बदले में, एक पेयर ऑफ शूज़ के बदले में। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शू का कीमत जो होगा, जो शू का जो प्राइस होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू हॉर्स। तो हॉर्स जो आपको है, जिसका जो वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हॉर्स को हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, उसको काट के तो दे नहीं सकते हैं, एक टुकड़ा दे दिए और उससे हम लोग ले लिए शूज़, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसको लोग डिवाइड नहीं कर सकते। यही बोल रहा है कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये इनडिविजिबिलिटी जो है जिसको लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। सो फर्स्ट वन वाज डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, and second one is lack of divisibility. So these two were the drawbacks of barter system. ना यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि hence the exchange becomes impossible. Of course, यदि horse divide नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ पे exchange जो है करना लगभग impossible था, असंभव था कि जूता लेना है और बदले में हॉर्स देना है। हॉर्स का कीमत ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा, शूज़ का कम होगा, हम सभी जानते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कॉमन मेजर। एक कॉमन मेजर नहीं था, ठीक है। जैसे हॉर्स का जो मेजरमेंट होगा उसका यूनिट अलग होगा, मिल्क जो है उसका जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा, आपको लीटर में होगा। क्लॉथ जो है वो आपको मीटर में होगा। तो एक्सचेंज कैसे किया जाएगा? कोई कॉमन मेजर तो है नहीं। तो 1 लीटर मिल्क के लिए कितना मीटर क्लॉथ देना पड़ेगा? क्योंकि 1 मीटर मिल्क का वैल्यू जो है 1 मीटर क्लॉथ तो नहीं हो सकता है। कैसे उसको हम फिक्स करेंगे इस चीज़ को? तो ये जो प्रॉब्लम था ये आपको बिगेस्ट चैलेंज था। सो देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम। इन दिस सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रोपोर्शन आर द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज। किस गुड्स का कितना प्रोपोर्शन जो है वो लिया जाएगा एक्सचेंज के लिए, ये आपको डिसाइड करना एक चैलेंजिंग काम था। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मिल्क एंड क्लॉथ का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हम बताए, मिल्क एंड क्लॉथ का आपको एग्जांपल बताया कि कितना मिल्क के लिए कितना क्लॉथ को एक्सचेंज किया जाएगा, ये जो है डिसाइड करना बहुत ही चैलेंजिंग काम हुआ होगा उस टाइम में। अभी तो हम लोग इस सिस्टम में अभी हम लोग नहीं जी रहे हैं। मॉडर्न टाइम में हम लोग के पास में जो है ये सभी प्रॉब्लम्स को मनी ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिस समय ये बार्टर सिस्टम आपको एग्जिस्ट था उस समय ये सब प्रॉब्लम जो है फेस करता होगा उस टाइम में जो लोग होंगे।
Now fourth one is difficulty of storage and transfer of wealth. It is said it is very difficult to store wealth for future use. It is very difficult to store wealth for future use. अब फ्यूचर यूज के लिए वेल्थ को जो आप जमा करते तो कैसे करते? जैसे हॉर्स का कुछ आपको वैल्यू है, तो उस वैल्यू को कैसे फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाएगा? हॉर्स तो उसका भी तो लिमिटेशन है, एज है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वेल्थ बर्बाद हो गया। तो उसको स्टोर करके रखना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, केटल etc आर लाइकली टू डिटेरियोरेट विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन्वॉल्व हेवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। यदि व्हीट, राइस, केटल्स ये सभी आपके पास में है तो फ्यूचर के लिए इसको स्टोर करके आप कैसे रखेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इसका भी टाइम ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ये रखा हुआ रहेगा। जैसे मनी को अभी हम लोग रख सकते हैं, बैंक में रख दिए, ठीक है। जो कॉइन्स था उसको भी हम लोग रख देते थे, गोल्ड कॉइन्स था उसको हम लोग रख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ को एज ए वेल्थ कितना दिन तक रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कहाँ पर रखा जाएगा ये सब चीज़? सुरक्षित रखा भी जाना है तो कहाँ पर रखा जाएगा? और इसके लिए ह्यूज स्पेस भी चाहिए। अभी जो है हम लोग करोड़ों रुपया जो है, करोड़ों का जो संपत्ति है उसको हम लोग एक छोटा सा जगह में रख सकते हैं, नहीं के बराबर स्पेस का जो है कोई ज़रूरत ही नहीं रह गया आपके समय, अभी का समय में। तो ये सब आपको चैलेंजिंग था। उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, वेल्थ का जो ट्रांसफ़र है वो भी एक चैलेंज था। एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसफ़र करना ये चैलेंज था। यहाँ पे आप देखिए कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व्स ह्यूज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, यदि अभी हम लोग को घर लेना हो, जैसे रांची में घर है और हम चाह रहे हैं मुंबई में घर लेना, तो ऐसा नहीं करेंगे कि रांची का जो घर है उसको हम लोग उठा लेंगे, गाड़ी के ऊपर में उसको रख देंगे और फिर जा कर के मुंबई में उसको फिर रख देंगे और मुंबई में रहेंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, रांची में जो घर है उसको हम लोग बेच देंगे, उससे मनी आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और उसी पैसा से फिर हम लोग मुंबई में खरीद लेंगे या फिर उसको हम लोग बना लेंगे। तो ये चूँकि मनी है हम लोग के पास में, इसीलिए ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में जब गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था तो उस समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इमूवेबल कमोडिटीज सच एज हाउस, फार्म, लैंड बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसीलिए आपको जो आपको बहुत सारा इमूवेबल यानी कि जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, वो जो कमोडिटीज़ था उसको ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, ऑफ द बार्टर सिस्टम। नाउ फिफ्थ वन इज डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स। नाउ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब हम पहले बता चुके हैं, किसका मतलब होता है? फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि मनी एश्योर करता है कि फ्यूचर में आप जो है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी को कर्ज दिए हैं तो कुछ साल के बाद जो कर्ज वो आपको लौटाएगा तो मनी के फॉर्म में आपको लौटाएगा, पैसा लौटाएगा आपको, मनी को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। यानी कि मनी को फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। क्योंकि जो गुड्स होता है उसका प्राइस का फ्लक्चुएशंस होते रहता है, कीमत बढ़ता है घटता है, तो इसीलिए जो गुड्स है उसको फ्यूचर पेमेंट्स के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि अभी जो चीज़ हम दिए हैं वही चीज़ आपको हम फ्यूचर में लेंगे, हो सकता है उसका वैल्यू कम हो जाए।
तो ये सब आपको चैलेंज था आपको बार्टर सिस्टम का, जिसको मनी जो है, जो मॉडर्न मनी है, वो उसको ख़त्म किया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ मनी। ये आपको प्रीवियस ईयर में, ये आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस ईयर में आपको ये भी पढ़ना है, क्योंकि आपको होल सिलेबस इस ईयर पढ़ना है। हालांकि यदि इसका रिडक्शन होगा तो नोटिस आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है, इसलिए इसको भी पढ़ना है। सो फंक्शंस ऑफ मनी का क्या फंक्शन है? नाउ व्हेन आई गेव द डिफिनेशन ऑफ मनी, प्रीवियस क्लास में जब मनी को डिफाइन किए थे, उस समय आपको हम डिफिनेशन जो दिए थे, उसी में फंक्शंस ऑफ मनी छुपा हुआ था, क्योंकि वो फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी था। मनी का जो फंक्शनल डिफिनेशन है कि मनी का जो फंक्शन है, जो वर्क है, उस बेसिस पे उसको डिफाइन किए थे हम लोग। तो फंक्शंस ऑफ मनी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड टू 2 कैटेगरीज। तो फंक्शंस ऑफ मनी को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन जो आपको मेन फंक्शंस है, जो फर्स्ट फंक्शंस है मनी का, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस या बेसिक फंक्शंस। और सेकेंडरी फंक्शन जो है डेरिवेटिव फंक्शंस है, यानी कि वो सेकेंडरी फंक्शंस है, यानी कि वो भी फंक्शन है, लेकिन जो मेन फंक्शन है, जो बेस फंक्शन, वो है प्राइमरी फंक्शंस। तो हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है। Now primary function of money है medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold through the medium of money. हम लोग पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि मनी का जो एक सबसे पहला मेन फंक्शन होता है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक गुड्स को दूसरा गुड्स के लिए हम लोग पहले एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे मनी यदि आपके पास में है तो इजीली आप एक गुड्स को दूसरा गुड्स से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले एक गुड्स को बेचेंगे, मनी आपके हाथ में मनी आएगा, और फिर उस मनी से आप चाहेंगे जो भी गुड्स खरीदना उसको आप खरीद सकते हैं। जो सेकेंड फंक्शन हुआ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी सर्व्स एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। न कोई भी गुड्स का जो वैल्यू होता है उसको मेजर करता है मनी। मनी एक यूनिट है, जैसे क्लॉथ को, कपड़ा का कितना लंबाई है उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर से, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर। उसी तरह से कोई लिक्विड जो है उसको मेजर करते हैं हम लोग लीटर से, कितना लीटर है। लेकिन किसी भी गुड्स का जो वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे, उसको जिस यूनिट से हम लोग मेजर करेंगे वो है मनी। कोई भी चीज़ का वैल्यू उसको हम लोग मनी से मेजर करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन? इस पेन का क्या वैल्यू है? यदि आपसे पूछा जाए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का स्टूडेंट्स हैं, इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन, व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर क्या होगा? कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा वैल्यू है, चूँकि हम स्टूडेंट्स हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई बोलेगा इसका बहुत ही कम वैल्यू है क्योंकि उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये डिमांड बेसिस पे इसको हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन जब मनी बेसिस पे देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पेन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सब कुछ को हम लोग मनी से ही मेजर करते हैं वैल्यू को, तो इसका जो प्राइस होगा वही इसका वैल्यू होगा। इस पेन का जो प्राइस होगा वही इसका वैल्यू होगा। यदि इस पेन का प्राइस आपको यदि इस पेन का प्राइस ₹10 है और आपसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन, योर आंसर विल बी ₹10 इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन। ज़्यादा वैल्यू, कम वैल्यू, ये हम लोग को नहीं बोलना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन? वैल्यू ऑफ दिस पेन इज ₹10, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। किस टर्म्स में मेजर करें? तो मनी के टर्म्स में, रुपीज़ के टर्म्स में इसको हम लोग। तो यही चीज़ बोला गया है कि फंक्शन ऑफ मनी जो है वो है आपको
मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू को मनी के टर्म्स में लोग मेजर करते हैं। Now secondary functions, so these were the primary functions. Primary function लोग क्या क्या पढ़े? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो आपको प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। जो आपको सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी वो है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, लेट पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। मनी सर्व्स एज द मेजर बाय व्हिच द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज रेगुलेटेड। हम लोग किसी को यदि बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं तो मनी के फॉर्म्स में एक्सेप्टेबल है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। जो आपसे लोन लिया है वो जो आपको रिपे करेगा, आपको देगा, तो फ्यूचर में आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा मनी के फॉर्म्स में, दूसरा फॉर्म्स में नहीं। आप जैसे, या फिर आप चेक आप किसी को दिए, कोई गुड्स खरीदे, आप उसको चेक दिए, तो चेक से जो है फ्यूचर में वो बैंक में जा करके वहाँ से पैसा वो निकाल सकता है। तो ये हुआ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, लेट पेमेंट्स, जो बाद में पेमेंट करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी खुद अपने आप में एक वैल्यू है। सो मनी इज यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू, पीपल सेव्स इट फॉर फ्यूचर यूज। और इसीलिए मनी को फ्यूचर यूज के लिए भी आदमी क्या करता है? सेव करता है। क्योंकि मनी एक ऐसा चीज है जिसको जिस फॉर्म में हम चाहेंगे उस फॉर्म में ला सकते हैं। जिस फॉर्म मनी को हम चाहेंगे तो कन्वर्ट सकते हैं घर के फॉर्म में, मनी को हम चाहेंगे तो कन्वर्ट सकते हैं आपको वाटर के फॉर्म में, मनी को हम चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं एक फैन के फॉर्म में, मनी को हम चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं एक मोबाइल के फॉर्म में। तो इसीलिए आदमी चाहता है कि मनी रहे मेरे पास में। यदि किसी के पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास में, कुछ भी नहीं है, लेकिन $5 बिलियन उसके पास में जो है मनी है। डॉलर की बात करें, $5 बिलियन उसके पास में यदि मनी है तो यानी कि उसके पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है उसके पास में, क्योंकि मनी है। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि मनी खुद अपने आप में वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जो ये आपको इतना कुछ, जो आपको एग्जांपल बताया, इतना कुछ जो हम बोले आपको, घर, कार, जमीन, ये सभी के वैल्यू के बराबर मनी का वैल्यू है। मनी से चाहेंगे, जब चाहेंगे आप इसको खरीद सकते हैं। तो यही बोला है कि मनी इज यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड पीपल सेव्स इट फॉर द फ्यूचर यूज। और फ्यूचर यूज के लिए आदमी मनी को सेव करके रखता है। Now next one is transfer of value. Money helps us to transfer values from one person to another and from one place to another. Transfer of value, बार्टर सिस्टम में हम लोग देखे थे कि बार्टर सिस्टम में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वैल्यू को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करना, वेल्थ को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करना। लेकिन मनी इस चीज़ को काफ़ी आसान बना दिया है। आप चाहेंगे तो करोड़ों का संपत्ति को, अरबों का संपत्ति को, वेल्थ को आप कुछ ही सेकेंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी एक ऐसा चीज़ है जो काम को आसान बना दिया है। तो यही है मनी का इम्पोर्टेंस कि ट्रांसफ़र जो है आसानी से किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपको हम बताएं, जैसे घर है, घर को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो घर को आप पहले मनी के फॉर्म में ले आइए, घर को आप बेच दीजिए, आपके पास पैसा आएगा, यानी कि घर आप कन्वर्ट हो गया मनी के फॉर्म में। और जैसे ही मनी के फॉर्म में आया, मनी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। अब तो आपको कैश ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको आप जो है डिजिटली उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जीरो स्पेस, अब स्पेस भी जीरो स्पेस ले रहा है मनी। आप चाहेंगे तो यहाँ से मनी को आप भेज सकते हैं मुंबई बिना कोई कॉस्ट का। तो मनी को आप किसी भी फॉर्म में ला सकते हो। घर को आप जो है मनी के फॉर्म लाए, फिर उसी मनी से आप दूसरा जगह घर को खरीद लिए। तो ये ट्रांसफ़र है ये। या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र यदि कर रहे हैं तो आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश जो है आप ले जा सकते हैं।
in comparison to barter system. So these are the functions of money that we have discussed. Today we have discussed the functions of money, primary functions and secondary functions, as well as we have also discussed the barter systems, उसका क्या ड्रॉबैक है. This is all about today's class. Thank you.